इस वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। ये जो √2 है वो हमारा सम है और 1/3 हमारा प्रोडक्ट है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम पहले लिख लेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। अब हम सिंपली लिखेंगे एंड इट्स ज़ीरोज़। हमने क्या माना है, ज़ीरोज़ हमारे पास एक है अल्फ़ा और एक ज़ीरोज़ हमारे पास है बीटा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले सम करेंगे और फिर प्रोडक्ट करेंगे। जब हम सम करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। जब हम सम करेंगे तो हम यहाँ पे लाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, -b/a। अब ये जो माइनस है वो फॉर्मूले के बाहर रहेगा, b/a की जगह हमें क्या लिखना है, √2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली √2 और नीचे क्वेश्चन इट मीन्स 1। अब ये जो है नॉर्मल हमारे पास b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू ये आ गई। अब हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमारा होता है c/a। अब जो अल्फ़ा इंटू बीटा वो हमें गिवन है 1/3। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब हम देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है। हमें दोनों को सेम करना है। तो देखो a की वैल्यू 3 है तो ऑलरेडी बड़ा है, हम इसको और बड़ा नहीं कर सकते। ये जो a है इसकी वैल्यू 1 है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह हम यहाँ पे अगर हम लिखें -2/1, अगर हम ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से a की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इंटू जब हम -√2 से करें तो हमारे पास निकल जाएगा -3√2। और जब 3 का इंटू हम 1 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 आ रही है। हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इफ़ a इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है। तो हम a की वैल्यू सिंपली लिख देंगे 3। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये b है, b की वैल्यू आई है -3√2। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे -3√2। हम देखते हैं c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। तो a b c हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसलिए हम लिख देंगे ax² + bx + c। अब a की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे सिंपली 3 लिख देंगे, x² ऐसे ही रहेगा। अब b की वैल्यू हमारे पास है -3√2। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे -3√2 और x की वैल्यू ऐसी तो ऐसे ही रहेगी। अब c की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 1। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या बन चुका है, 3x² - 3√2x + 1।